हेलो गाइस, नमस्ते। तो मैं आज आपको चिन्ह पर आधारित प्रश्न बताऊंगा। चिन्ह को परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से देखते हैं, वो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता चुका था। तो आज आप उसी के आगे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नहीं, टॉपिक क्या है? चिन्ह पर आधारित प्रश्न। चिन्ह पर आधारित चिन्ह पर आधारित प्रश्न। चिन्ह को कौन सा अदल बदल चिन्ह को कौन सा अदल बदल निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा? निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। कौन सा समीकरण सही करेगा? तो 10 + 10 भागे 10 प्लस 10 भागे 10 माइनस 10 गुणा 10 बराबर 10। इसको कौन सा समीकरण सही करेगा? ए नंबर प्लस और माइनस के चिन्ह परिवर्तित करने पर, दूसरा भाग और प्लस का चिन्ह परिवर्तित करने पर, तीसरा प्लस और गुणा चिन्ह परिवर्तित करने पर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि आपको समीकरण पे फिर बैठ जाएगा और हमारा आंसर सही आ जाएगा? आप पहले नंबर को देखें। पहले क्या है? प्लस और माइनस को चेंज करने पर, तो प्लस और माइनस जहाँ होंगे उस चिन्ह को हम परिवर्तित करेंगे। तो किस प्रकार आएगा? 10 प्लस को माइनस में किया भागे 10 प्लस को माइनस को प्लस में किया 10 गुणा 10 बराबर 10। 10 दाम 100, 10 1 10 दाम 100। अब 100 110 माइनस 1 यानी बराबर 10। 109 माइनस 1, 110 में 1 गया 109, 109 बराबर 10। कहाँ आया आपका? आपका 10 लाना है। आपका 10 आया? इसमें कहीं नहीं आया। अब दूसरे नंबर के ऑप्शन से देखें। दूसरे नंबर के ऑप्शन से आप देखते हैं तो प्लस और भाग को दोनों को अदल बदल करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्लस को भाग में परिवर्तित किया, भाग को प्लस में परिवर्तित किया, भाग प्लस को बदला है तो क्या संख्या क्या बनेगी? 10 बनेगी। अब 10 से 10 कैंसल, 10 से कम 10 प्लस 10 100 10, ठीक है, प्लस 10। अब माइनस और प्लस 10 कैंसल हो जाएंगे, माइनस प्लस 10 ये आपका कैंसल हो जाएगा। 10 से कम 10 माइनस प्लस 10, तो 1 गुणा 10 बराबर 10 बराबर 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 10 बराबर 10। इन दोनों चिन्ह को परिवर्तित करने पर आंसर 10 बराबर 10 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। नोट कीजिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन डालिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? 14 × 3
भागे 27 प्लस 54 माइनस 3 इक्वल टू एक्स। एक्स में क्या आएगा आपका 21। ऑप्शन क्या रहेंगे इसके, प्लस और माइनस, और दूसरे में गुणा और माइनस, तीसरे में भाग और माइनस। अब इसको हल करके देखेंगे, प्लस और माइनस को देखेंगे, ऐसे देखें आप रख के देखिए सीधे कहाँ हल करते जाएंगे। प्लस और माइनस को अक्सर प्लस माइनस जो बदला गया चिन्ह, तो 3 से पहली बार 27 को काटेंगे, उल्टा नहीं कटेगा, क्योंकि उल्टा नहीं कटेगा बटन में आ जाएगा आंसर। बटन में आंसर आया तो आपका 27 नहीं आ पाएगा, तो आंसर इसमें पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, गुणा और माइनस को परिवर्तित करने पर, गुणा और माइनस को परिवर्तित किया, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 13। यहाँ भी फिर ये भी चीज उसी प्रकार तो हो रही है कि 3 से 27 नहीं कटेगा, सीधे सीधे देख लेते हैं पहले। अब इसको भाग और माइनस को परिवर्तित करेंगे, भाग और माइनस को परिवर्तित करेंगे, गुणा 3 माइनस 27 प्लस 54 भागे 3 बराबर 21। 3 से 54 को काटा, 3 काम 3 2 3 ठीक 24, 18 प्लस 27 माइनस, अब इसको क्या करेंगे 14 को पहले सॉल्व करेंगे, 14 3 42, 14 3 42, 42, 14 3 42, नहीं 21 आपका आ नहीं पाएगा, कहीं गलत हो गया है। इसको यहाँ से ऐसे किया, इसको 9 मान लीजिए, इसको 9 मान लीजिए। अब 9 से यहाँ कटेगा, 9 छिका 54 6 बार में, 9 छिका 54 6 बार में। अब 42 और 6 48 माइनस 27, घटाएंगे इसको कितना बचेगा शेष 1 और 2, तो 21 बराबर 21 आपका आंसर हो जाएगा। 21 बराबर 21 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी के आगे। अगला क्वेश्चन 16 माइनस 2 भागे 40 प्लस 4 गुणे 18 बराबर 40। इसके ऑप्शन क्या रहेंगे, इसके ऑप्शन क्या रहेंगे, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस, प्लस और भागे और माइनस, और चौथा प्लस और प्लस माइनस आ गया, भाग गुणा आ गया है। अब रह क्या गया है आपका माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। अब माइनस प्लस को आप देखते हैं, पहले तो आप हर में रख के देखेंगे, सीधे सीधे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम का आपका लॉस होता है, जिससे भी हमारा टाइम लग सके। सीधे सीधे फिट करके देखें, गुणा और प्लस को बदला आपस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ गुणा, 4 4 16, नहीं ये नहीं कर पाएगा। भाग और माइनस को चेंज करेंगे, भाग और माइनस को चेंज किया तो यहाँ ये 10 और 2 हाँ 2 से 8 कर दिया, ठीक है। 16 भागे 2 माइनस 40 प्लस 4 गुणे 18, 4 गुणे 18, अब 2 16,
-40 प्लस 8, 18 चौक 72 बराबर 40। अब 72 वाट कितना हो गया? 80। 80 में 40 गया, कितना शेष बचेगा? 40। और 40 बराबर 40, 40 बराबर 40 आपका आंसर। 40 बराबर 40 आपका आंसर। तो अब आप इसको लगाना बहुचिन्ह परिवर्तन पर आधारित प्रश्न को आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। अब जैसे कि आप चिन्ह को हम परिवर्तित करेंगे, सिर्फ चिन्ह को परिवर्तित करना है, अंक को परिवर्तित नहीं करना है। अंक परिवर्तन के लिए आपको आगे बताया जाएगा कि अंक परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है। जैसे कि आपने देखा है चिन्ह परिवर्तन में मैंने क्या किया, सिर्फ चिन्हों को परिवर्तित करने पर जो उसको और उसको हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम आंसर मान लेते हैं। ठीक है, आंसर मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं। 15 12 प्लस 40 माइनस भागे -6 इक्वल टू 21 को किस किस ऑप्शन से देखेंगे? ऑप्शन से आप देखेंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे प्लस और गुणे को, प्लस को और गुणे को आपस में चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1 12 एकम 12 12 और एकम 12 12 15 नहीं 21 नहीं हो पाएगा। ठीक है, 5 2 7 26 में 27 21 नहीं हो पाएगा। अब इसको दूसरे से देखेंगे, आप देखेंगे भाग से 15 गुणा 12 प्लस 40 -40 और भागे 6 21 भागे 6 21। इससे देखेंगे तो आप इससे अगर देखेंगे तो ये तो कटा ही नहीं पा रहा है, कैसे भी नहीं कट पाएगा, यानी कि ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहले ऑप्शन से ही आएगा। पहले ऑप्शन से देखेंगे तो 15 गुणे 12 15 गुणा 12 को गुणा और प्लस को जोड़ देखना है तो 15 प्लस 12 गुणा 40 भागे 40 -6 21। 40 से 40 कैंसल, 1 12 एकम 12 12 प्लस 15 -6 21 15 12 27 -6 21। तो 21 बराबर 21 आंसर, 21 बराबर 21 आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पहले से देखो, 14 प्लस 18 गुणा 40 भागे 10 -20 बराबर 66। भागे और माइनस को, भागफल और माइनस को देखना है चिन्ह परिवर्तित करके। तो 10 चौके 40 18 चौके 72 प्लस 14 18 गुणा 4 72 -20 बराबर 6 4 2 6 7 1 8 -20 66। तो 86 में 20 का कितना बचा? 66। 66 बराबर 66 आंसर, 66 बराबर 66 आंसर। समझ गए होंगे चिन्ह परिवर्तन पर कैसे करेंगे। चिन्ह परिवर्तन पर इसी प्रकार से करते हैं। अब आगे देखिए, आगे समीकरण में संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, समीकरण पर संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न टाइप 3 समीकरण में संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, संख्या परिवर्तन पर
आधारित संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। समीकरण में संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब इसको किस प्रकार करेंगे? संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पहला, 18 प्लस 12 गुणी 6, 18 प्लस 12 गुणी 6 भागे 63 भागे 7 गुणा 4 और प्लस 27 का माइनस बराबर कितना आ सकता है? 112 में आपको संख्या परिवर्तित करना है। संख्या आपकी 6 और 4 को परिवर्तित करना है। 6 और 4 को आप परिवर्तित करेंगे। 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 करेंगे तो 18 प्लस 12 गुणा 4 प्लस 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 4 और 3 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 करना। 6 और 4 7 9 63 9 गुणे 6 प्लस 27 का क्यूब 3 बार आएगा। 3 3 3 27, 3 का क्यूब क्या है? 27। 3 का क्यूब 27 है तो इसका 3 आएगा। माइनस 11 बराबर 112। अब इसको गुणा को हल करेंगे तो 18 12 चौके 48 प्लस 9 चौके 54 प्लस 3 प्लस प्लस सब जुड़ जाएंगे तो 4 8 4 12 12 3 15 15 8 और 5 20 20 3 23 3 2 हासिल 5 4 9 1 10 11 12 123 माइनस 11 बराबर 112। 3 में गए 2 2 में गए 1 112 बराबर 112 बराबर 112 आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण में संख्या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न इसी प्रकार देखते हैं। जैसे कि संख्या को परिवर्तित करना था हमें तो 18 प्लस 12 को 6 प्लस 63 63 तो पहले कर जाएगा। अब गुणा 4 की जगह 6 कर देंगे तो 27 का क्यूब 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 को ऐसा करेंगे कि 3 लग देंगे माइनस 11 121। 6 और 4 को इससे परिवर्तित करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 6 और 4 को परिवर्तित करने पर 112 बराबर 112 आंसर हो गया है। आगे दूसरा देखें क्वेश्चन। आगे दूसरा देखें। दूसरा देखें 8 भागे 4 प्लस 2 और प्लस गुणा 3 माइनस 4 बराबर कॉमा। अब इसमें क्या करना है? प्लस और भाग को परिवर्तित करना है। परिवर्तित करना है। ठीक है, अब भाग और प्लस को परिवर्तित करेंगे तो 8 भाग और प्लस को परिवर्तित करना। ठीक है, और 2 और 4 को परिवर्तित करना है। 4 को भी परिवर्तित करना है। परिवर्तित करना है तो कैसा आएगा? भाग किएगा प्लस 2 भागे 4 गुणा 3
इनको परिवर्तित ना करें आप तो भी अच्छा रहेगा। काम खराब हो जाएगा, नहीं तो काम आपका खराब हो जाएगा, नहीं तो 2 और 4 को भी सिर्फ परिवर्तित करना। 2 बराबर है 2 चौके 8, 4 की 12 माइनस 2, 12 4 16 माइनस 2, आंसर आपका 14 हो जाएगा। आंसर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन देखें। आगे भी इसी प्रकार है, जैसा कि 24 प्लस 22 गुणा 12 भागे 16 माइनस 8 बराबर 32 इसमें से आपस में 22 और 24 को आपस में बदलते हैं। 22 और 24 को आपस में बदलते हैं तो आप देखेंगे 22 और 24 को आपस में बदलने पर आपका क्या होगा, 32 आना चाहिए। 22 को 24 की जगह 22 प्लस 24 गुणे 12, 22 प्लस 24 गुणे 12 भाग 16 माइनस 8 बराबर 32। 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 चौको 16 और 4 6 24। ये 3 आपकी संख्या 4 से कर दें। ठीक है, तो 22 प्लस 36 18 माइनस 8, 36 18 माइनस 8। ठीक है, इससे 24 कट जाएगा, ये आपका गुणा हो जाएगा। इसमें आप सोच रहे होंगे ये कैसे कट गया, इस 16 से पूरी संख्या कट चुकी है आपकी। 24 और 12 16 से कटा है, इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पर 16 से इसको काट दिया गया है, हल नहीं किया है। 16 और 24 को आप हल करते 12 बच चुके 48, 8 4 12 2 4 25 7 28 288 को क्या करेंगे आप 16 से काट देंगे। अगर 16 से काट देंगे तो आपको क्या होगा, 16 से काट देंगे तो 8 10 0 यहाँ से 3 1 4 माइनस 8 बराबर 32 बराबर 32। ठीक है गाइस, इसके आगे मैं आज आपको कल पढ़ाऊंगा और इसी संख्या में परिवर्तन पर आधारित कुछ प्रश्न आप घर में लगा कर भी देखें। बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान है। मैं इसलिए धीरे धीरे करवा रहा हूँ, 20 मिनट की वीडियो बता रहा हूँ और जिससे आपको समझ में आ जाए, आप बोरिंग न फील करें। तो धन्यवाद गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।